भारत ने रक्षा बजट 15% बढ़ाया। रक्षा बजट के खाते में आए 85 बिलियन डॉलर। सारे बजट का 14.68% हिस्सा रक्षा में जाएगा। जी हाँ दोस्तों, भारत की सरकार ने बजट पेश कर दिया है और इस बजट के अंदर सबसे बड़ी नजर रहती है रक्षा क्षेत्र पर। और भारत की सरकार ने रक्षा क्षेत्र पर 7.85 लाख करोड़ रुपए रख दिए हैं। ये जो बजट है दोस्तों 15.3% ज्यादा है पिछले वित्त वर्ष के बजट के हिसाब से। अगर इसकी तुलना करें, अगर बिलियन डॉलर में देखें तो यह बजट 85.39 बिलियन डॉलर का बैठता है। इस बजट को दोस्तों सरकार ने 4 हिस्सों में बांट दिया है। 7.85 लाख करोड़ 4 स्तर पर खर्च किया जाएगा। 7.85 लाख करोड़ रुपए के अंदर 2.19 लाख करोड़ रुपए जो हैं वो हथियारों की और नई तकनीक की खरीद के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। इस 2.19 लाख करोड़ में नए फाइटर जेट आएंगे, सबमरीन आएगी, ड्रोन आएंगे, मिसाइल सिस्टम आएगी, युद्धक टैंक भी आएंगे। और इस राशि का एक बड़ा हिस्सा मेक इन इंडिया के तहत घरेलू कंपनियों से हथियार खरीदने पर खर्च करने की योजना भारत की सरकार की है। लेकिन दोस्तों ये पैसा तो हम हथियार खरीद में खर्च करेंगे, लेकिन जो हमारे सशस्त्र बल हैं, सैनिक हैं, उसके ऊपर 3.65 लाख करोड़ का खर्चा आएगा। क्योंकि इस पैसे से दोस्तों सैनिकों का वेतन, ट्रेनिंग, राशन और इसी के साथ ईंधन और हथियारों की मरम्मत और रखरखाव शामिल किए जाएंगे। फिर तीसरे चरण पर एंट्री होती है दोस्तों डिफेंस पेंशन की। 1.71 लाख करोड़ की डिफेंस पेंशन रखी जाएगी, जो सेवानिवृत्त सैन्य कर्मियों और इसी के साथ उनके परिवारों की पेंशन के लिए आवंटित की जाएगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत में वर्तमान में 34 लाख से अधिक डिफेंस पेंशनर्स हैं और केंद्रीय बजट के अनुसार इन पेंशनरों और उनके परिवारों के लिए 1.71 लाख करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा। यही कारण है कि दोस्तों एक बड़ा हिस्सा पेंशन भोगी परिवारों और इनके साथ सैनिकों को जाता है, जिस कारण से हमारी सरकार कहती है कि क्यों ना अग्निवीर स्कीम लाई जाए। दोस्तों जब बजट पेश होता है, जब पता लगता है कि इतने लाख करोड़ तो पेंशन में ही चला गया, तो दोस्तों सरकार का बड़ा दिल हिल जाता है और सरकार कहती है कि यार इतना पैसा तो हम और हथियार खरीदने में लगाते तो हमारे देश की सेफ्टी और हो जाती। आजकल तो खैर टेक्निक भी इतनी अच्छी आ गई है, सैनिकों की जरूरत भी कम पड़ने लगी है, इसलिए सरकार पैसा बचाकर अपनी चीजों को अच्छे तरीके से हैंडल करने के बारे में सोच रही है। और चौथे स्तर पर दोस्तों पैसा खर्च किया जाएगा डीआरडीओ के ऊपर। 26,817 करोड़ रुपए डीआरडीओ को दिया गया है ताकि वो नई स्वदेशी तकनीक विकसित कर सके। और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को 7146 करोड़ रुपए दिए गए हैं। और रक्षा क्षेत्र के स्टार्टअप्स और नई कंपनियों को बढ़ावा देने के लिए भी 450 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। और दोस्तों ये है इस साल का रक्षा बजट की सारी तस्वीर। आपके क्या कहने हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही।